दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि बनारस में एक बड़ा विवादित बयान एक साधु महात्मा के द्वारा आया है, वो भी तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर। हम इस समय तृणमूल कांग्रेस बनारस के कार्यालय पे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन कार्यकर्ताओं में कितना रोष है। जी, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? ये बयान पूरी तरह से अमर्यादित और घोर निंदनीय है। जिसने ये बयान दिया है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री को, जो भारी जनादेश जिसको मिला हो और जो 3 वर्षों से 3 टर्म से चीफ मिनिस्टर हो, भाजपा जैसी महाशक्ति को हरा के उसने धूल चटा करके जो मुख्यमंत्री बना हो, उसको आतंकवादी कह देना और राजनीति की गंदगी कह देना, उसके दल को आतंकवादी संगठन कह देना, ये मानसिक दिवालियापन है। और साधु परंपरा जो हो, यहाँ की संत परंपरा, भारत की जो उदार संत परंपरा है, जिसमें सभी के बारे में, सभी कल्याण के बारे में सोचा जाता है, सबको रास्ता दिखाया जाता है, इस तरह का सत्ता की गोद में बैठ करके सत्ता की भाषा बोलना, वही विभाजनकारी बयान देना, ये सरासर मानसिक दिवालियापन है। हम इसकी कटु निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी संभ्रांत लोग हैं, जो राजनीति में हैं या अन्य भी क्षेत्र में हैं, वो लोग इस तरह के बयानों की निंदा करें। एक चीज़ बताइए कि जो साधु महात्मा है इस तरीके की मर्यादित भाषा बोलते हैं, इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सरकार का, सरकार परस्ती इनके दिमाग पे। और ये है ना, आप तो देख रहे हैं, आप तो वो साधु संत रह नहीं गए जो कि मतलब सत्ता से दूर रहते हों, जिन्हें किसी चीज़ का लालच न हो, लोभ न हो, सांसारिक चीज़ों से वो अलग रहते हैं, अध्यात्म की दुनिया में जीते हैं। ऐसे तो लोग रहे नहीं। अब तो ये भगवा पहन करके कुर्सी पर बैठते हैं, सत्ता संभालते हैं, सत्ता को हुक्म देते हैं, सत्ता को संचालित करने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे साधु संत बिल्कुल नहीं हो सकते। ये लोग एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के एक अंग हैं, जो अलग तरीके से ये गिरुआ पहन करके ये काम करते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो बयान आया हुआ है महात्माओं को? देखिए, ये आचार्य परमहंस जी ने जो बयान दिया है, ये घोर निंदनीय और अमर्यादित बयान है। आपको कहीं से भी नहीं लगता इनकी भाषा सुन कर के कि ये कहीं से आचार्य लगते हों या कहीं से ये संत लगते हों। ये संत वाणी हो ही नहीं सकती। एक महिला को जो 3-3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं, इतने बड़े प्रदेश बंगाल का, जिसको हराने के लिए कोरोना काल में अपना प्रदेश छोड़ करके माननीय योगी जी वहाँ जाकर के प्रचार कर रहे थे, यहाँ कोरोना पीड़ित मर रहे थे। आपको याद होगा, सारा का सारा तंत्र केंद्र का लगा हुआ था ममता बनर्जी को हराने के लिए। खुद योगी जी यहाँ से जा कर के वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। अपने उत्तर प्रदेश की जनता का कोई ख्याल नहीं कर रहे थे, वहाँ जा कर के उनको हरा रहे थे। और आप देखें कि कितने भारी बहुमत से वो जीत करके आई हैं। ऐसे ही महिला को, संघर्षशील महिला को आप क्या बताएं कि क्या शब्द से ये लोग नवाजते हैं। इनका शब्द इन्हीं को मुबारक हो। और तृणमूल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, उनको संयमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग संयम बरतें। आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। आचार संहिता सभी के ऊपर लगा है, लेकिन इस तरह के बयान वो लोग कर देते हैं, आप लोग एक दायरे के बात करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना की जरूरत है। देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, फिर भी जो है दायरे में सोचते हैं। उनको तो हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सोचना चाहिए। जो संत अपने को लिखते हैं, आचार्य अपने को लिखते हैं, क्या उनका कहीं से भाषा आपको लगता है कि ये आचार्य की भाषा है या किसी संत की भाषा है? संत महात्मा इस समय देखा जा रहा है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए, बहुत लंबा विषय है और आपको इतिहास से ही देखने को मिल जाएगा कि ये जिसकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश ही चल रहा हो, उनके नीचे के अनुयायी की बात ही क्या करनी है, क्या करनी है उनकी। तो
उस पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं। तो ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं लोग, और थोड़ा सा ये चुनाव आयोग का जो नियमावली है उसको देखकर ध्यान में रखकर ये लोग कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगा हुआ है। तो आप देखें कि ये लोग क्या कहें। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से हमने नहीं, एक चीज़ और बताएंगे हम आपको कि जैसे कल हमारे माननीय राजेश पति त्रिपाठी जी, जिनको ममता बनर्जी जी ने जब तीसरी बार वो अध्यक्ष चुनी गई पार्टी की, तो प्रथम कार्यकारिणी जो उन्होंने 19 सदस्यीय बनाई, उनको लेकर के 20 लोग हैं, जिसमें 2 हिंदी भाषी के बेल्ट के लोग हैं, जिसमें माननीय राजेश पति जी और जसवंत सिन्हा जी हैं। उसके अलावे जो पहला जो उनका प्रोग्राम हुआ 18 फरवरी को कार्यकारिणी का, उसमें राजेश पति जी को उत्तर प्रदेश का उन्होंने संयोजक नियुक्त किया है। अब वो कल आने वाले हैं, कल वो बनारस आ रहे हैं। उनके आने के बाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया जाएगा अपने इसी क्षेत्रीय कार्यालय में, और उनके निर्देश पर, इसी बयान पर उनसे भी चर्चा होगी। अगर हमारे नेता का अगर कोई भी निर्देश होगा तो हम तृणमूल के कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। तो ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लोग, इनमें काफ़ी रोष है इस बयान को लेकर। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।